हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और इसके हम इनको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जिससे आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम नाउन को इसमें बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ समझेंगे और हमारी गारंटी है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इसके बाद आपको नाउन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और इसके बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाउन क्या होता है। व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या होता है? तो इसका जो डेफिनेशन है वो है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावना के नाम को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। जैसे हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। इनका एग्जाम्पल है, पहला है, रमन इज़ अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये जो रमन लिखा हुआ है, यह रमन नाम वर्ड जो है, ये एक लड़के को, एक इंसान को डिनोट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में ये जो रमन है ये नाउन है। इसी तरह ये जो दूसरा एग्जांपल है, शी लिव्स इन दिल्ली, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो दिल्ली लिखा है ये एक स्थान का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। इसी तरह अगला जो है एग्जांपल है, इसमें है, आई हैव अ पेन। तो इसमें जो पेन लिखा हुआ है, ये पेन एक वस्तु है, वस्तु का नाम है, तो ये भी एक नाउन होगा। इसी तरह ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है हमारा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो ऑनेस्टी लिखा हुआ है, ये ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, न स्थान का, न वस्तु का, लेकिन ये एक मनुष्य की एक भावना का नाम है। ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी, जो किसी व्यक्ति में निहित होती है, तो ये एक भावना है। तो इसको हम, ऑनेस्टी को हम इसमें नाउन कह सकते हैं, क्योंकि यह एक भावना को, एक आइडिया को डिनोट कर रहा है। इसी प्रकार हम इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो लाल किला है, रेड फोर्ट, ये भी एक नेम है। तो ये नेम जो है इस बिल्डिंग को डिनोट कर रहा है, तो ये भी एक नाउन है। बुक्स भी नाउन होगा, ग्रैप्स भी नाउन होगा। और ये जो इन चित्रों में दिए गए हैं, एलिफेंट, फोन, फॉरेस्ट और अनीता जो एक गर्ल है, तो ये सारी चीज़ें जो है नाउन के अंतर्गत आती है। ये सभी चीज़ें नाउन में इंक्लूड होती है। अब हम ये जानेंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं और इनको और डिटेल से कैसे हम समझ सकते हैं। तो नाउन के टाइप पर हम ध्यान देंगे। अब नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन्स का सबसे पहला जो टाइप होता है वो है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? जैसा कि हमने नाउन में देखा, नाउन का जो जनरल डेफिनेशन था उसमें क्या था? अ जनरल नेम ऑफ अ, नाउन के डेफिनेशन में हमने देखा था कि अ नेम विच डिनोट्स अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो अब इसमें क्या है कि स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, और इसका जो एग्जांपल है वो है, रवि इज़ माय फ्रेंड। अब इसमें पहले वाले एग्जांपल से डिफरेंट क्या है? इसमें डेफिनेशन में यह कहा गया है कि स्पेसिफिक नेम, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि रवि इज़ माई फ्रेंड, रवि इज़ माई फ्रेंड, तो ये जो रवि शब्द है ये किसी एक खास व्यक्ति को ही डिनोट कर रहा है। रवि किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, तो यह स्पेशल व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, इसीलिए स्पेसिफिक नेम कहा गया है। तो यहाँ जो ये रवि लिखा हुआ है ये होगा प्रॉपर नाउन। उसी तरह दूसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब अगर यूनिवर्सिटी सिर्फ कह दिया जाता तो ये नाउन में आ जाता, लेकिन ये डिफाइन नहीं हो पाता कि नाउन के किस टाइप को डिनोट कर रहा है। तो अगर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह दिया जा रहा है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो एक ही है,
तो हम इससे समझ जाते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को डिनोट कर रहा है, तो ये एक प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है हमारा ताजमहल। तो जो ताजमहल वर्ड का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब हमें हमारे दिमाग में ये चित्र बनता है इस ताजमहल का, और हम इस एक वर्ड से यह जान जाते हैं कि किसकी बात की जा रही है। तो ये भी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है ताजमहल। तो ये जो ताजमहल लिखा है ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे हम दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा टाइप क्या है? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका डेफिनेशन है जनरल नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग। जनरल नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के जनरलाइज्ड नेम को हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। तो ये क्या होता है हम समझते हैं। जैसे हमने कह दिया बॉय। अब बॉय क्या है? यह पूरे जितने लड़के हैं उन लड़कों का जो उनकी जो जाति है, उनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि समूह है, उनको क्या कहते हैं हम? बॉयज़। अगर सिर्फ एक लड़के का नाम ले लेते हैं जैसे राहुल, अजय, करण, तो ये क्या है? ये एक अलग अलग लड़कों के नाम है, लेकिन अगर इन सभी को मिलाकर हमें कहना हो तो हम कहेंगे बॉयज़। तो या ये बॉयज़ जो वर्ड है ये क्या डिनोट कर रहा है? लड़कों के एक ग्रुप को या इनकी जाति को डिनोट कर रहा है। इसी तरह सिटी भी एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, और जो बुक्स है ये भी कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, क्योंकि बुक्स भी जो होते हैं वो बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिलोसॉफी, ज्योग्राफी आदि कई प्रकार की बुक्स होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। लेकिन अगर सबको हम मिलाकर कहें तो क्या कह सकते हैं? बुक। अब इन बुक्स की जो जाति को डिनोट कर रहा है, जो कॉमन टर्म है इसके लिए, वो क्या है? बुक्स। तो ये जो बुक लिखा है ये भी कॉमन नाउन में आता है। अगला टाइप है इसका समूहवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कोई ऐसा शब्द जो किसी वस्तुओं के कलेक्शन को, उनके समूह का जो नाम होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ अ पीपल, एनिमल और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु या पशुओं के झुंड को, उनके समूहों को क्या कहेंगे हम? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल पे देखते हैं हम। एग्जांपल क्या है? टीम। अब टीम क्या है? टीम में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से पीपल्स लोग होते हैं जिनका एक समूह होता है। तो ये टीम जो वर्ड है ये क्या होगा? ये एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह दूसरा है फ्लॉक। अब फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक को हिंदी में झुंड कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये बहुत सारे बर्ड्स है, ये आपस में समूह में है, झुंड में है। तो इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे हम वो है फ्लॉक। तो फ्लॉक क्या होगा? एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह है बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स का जो बंच है, अंगूर का गुच्छा है, इसमें कई सारे अंगूर है। ठीक, जब इनको एक कलेक्शन में जोड़ दिया जाता है, समूह में जोड़ दिया जाता है, तो इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो क्या होता है? बंच, गुच्छा। तो ये भी क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे टाइप पर। चौथा टाइप इसका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में? नेम्स ऑफ आइडियाज़, क्वालिटीज़ और फीलिंग्स। विचारों, गुणों और भावनाओं या फीलिंग्स, इनका जो नेम होता है उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लव। लव क्या है? एक फीलिंग्स है, एक फीलिंग्स है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, ये भी क्या है? एक क्वालिटीज़ है किसी इंसान की या किसी जीव की क्वालिटीज़ है, कि जैसे हम कहते हैं कि वह इंसान बहुत बहादुर है, ही इज़ अ वेरी
ब्रेव मैन। तो ये भी एक क्वालिटीज़ है, तो ये किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। अगला है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी क्या है, एक फीलिंग्स है। तो फीलिंग्स को डिनोट करने वाला जो वर्ड होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत लेते हैं। तो हैप्पीनेस भी क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल होगा। अब हम आगे देखते हैं, इसका पांचवा टाइप क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में हम द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब इनमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन है नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल्स। इनमें जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी धातु होते हैं और जितने सब्सटेंस होते हैं, वे सभी इसी में शामिल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं गोल्ड। अब गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम और आयरन, ये सभी क्या है, मटेरियल है। तो किस में आएंगे, ये आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन में। ये जो मिल्क है ये भी एक मटेरियल है, ये भी मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। जो वुड्स है, लकड़ियाँ हैं, ये भी मटेरियल में आते हैं, ये भी मटेरियल नाउन का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे वर्ड जो किसी मटेरियल या सब्सटेंस के लिए यूज किए जाते हैं वे सभी मटेरियल नाउन्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हमने देखा कि नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है और उनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं और किन चीज़ों को हम स्पेसिफिक नाउन्स कहते हैं। अब हम इसके लिए एक ट्रिक आपको बताते हैं जो आपको इन पांचों नाउन को याद रखने में सहायता करेंगे। तो इसके लिए आपको ये जो लाइन है ये आपको याद रखना होगा। पैक्सियम इज़ द किंग ऑफ नाउन्स। क्या कहे हैं, क्या कहा हमने, पैक्सियम इज़ द किंग ऑफ नाउन। पैक्सियम इज़ द किंग ऑफ नाउन्स। अब देख सकते हैं इसका क्या मीनिंग है। ये जो पी लिखा है, पी से हो गया प्रॉपर नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी से कॉमन नाउन, दूसरा सी से कलेक्टिव नाउन्स और एम से मटेरियल नाउन। तो ये जो ट्रिक है इससे आप इन पांचों नाउन्स को याद रख सकते हैं। अभी हमने नाउन्स के बारे में जो पढ़ा उसको एक समरी में हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। पहले हमने देखा प्रॉपर नाउन्स, इसका जो एग्जाम्पल्स है वो है राम, इंडिया। इसी तरह हमने देखा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने नाउन के बारे में इस लेक्चर में समझा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो और ये ट्रिक भी आपकी काफ़ी काम में आएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।